मिडिल क्लास मामले में आपका स्वागत है। व्यापार समाचार में हिंदी समाचार से DRCMA एलिगेशन घोटाला। केंद्र सरकार सड़क परियोजना ₹7.5 लाख करोड़ भाग -28 66 नमूना परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान ऑडिट ने निम्नलिखित का अवलोकन किया। 5.3.2.1 मुनबाउत नोट। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट। सलाहकार ने वर्ष 2017 में 294 यात्री कार इकाइयों से लेकर 1571 यात्री कार इकाइयों तक वार्षिक औसत दैनिक यातायात का अनुमान लगाया। इसने खिंचाव पर 3 टोल प्लाजा के निर्माण का प्रस्ताव रखा। परियोजना के लिए निविदा आमंत्रित करने की सूचना परियोजना मूल्यांकन से 7 दिन पहले और सक्षम प्राधिकारी द्वारा परियोजना के अनुमोदन से 53 दिन पहले मंगाई गई थी। इस परियोजना को 24 मार्च 2018 को मंजूरी दी गई थी। हालांकि NHAI निष्पादन चरण के दौरान टोल प्लाजा के निर्माण का एहसास होना कि अल्प यातायात डिस्कॉप्ड 27 नवंबर 2019 टोल प्लाजा के कारण आर्थिक रूप से अस्थिर है। स्वीकृत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में विभिन्न स्थानों पर 3 हल्के वाहनों के अंडरपास और तनोट माता मंदिर में एक फ्लाईओवर के प्रावधान शामिल थे। हालांकि निष्पादन चरण के दौरान परियोजना से डिस्कॉप 30 दिसंबर 2019 थे। सड़क पर अल्प यातायात का हवाला देते हुए और फ्लाईओवर के कारण मंदिर के सौंदर्य दृश्य में बाधा उत्पन्न हुई। इन डिस्कॉप किए गए कार्यों का मूल्य ₹20.20 करोड़ मोआरटीएच ने ऑडिट अवलोकन का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया। 5.3.2.2 खजुवाला-पोगलबैब की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में 85 मिमी मोटाई की DBM परत के लचीले फुटपाथ डिजाइन को कैलिफोर्निया असर अनुपात मिट्टी के 8% के रूप में प्रस्तावित किया गया था। परियोजना के लिए निविदा आमंत्रित करने की सूचना परियोजना मूल्यांकन से 6 दिन पहले और सक्षम प्राधिकारी द्वारा परियोजना के अनुमोदन से 64 दिन पहले मंगाई गई थी। परियोजना को 24 मार्च 2018 को मंजूरी दी गई थी। तथापि 20% 161 के कैलिफोर्निया असर अनुपात पर विचार करने वाले रियायतकर्ता और भारतीय सड़क कांग्रेस के दिशानिर्देशों का उल्लंघन किए बिना 60 मिमी मोटी DBM परत के साथ सड़क का निर्माण किया, जिसने परियोजना नागरिक लागत का अधिक आकलन दिखाया, लगभग ₹42 करोड़। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में कैलिफोर्निया असर अनुपात में भिन्नता 8% से 20% तक। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सलाहकार द्वारा उसी के गलत विचार का संकेत दिया। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सलाहकार ने वर्ष 2016 में 1223 यात्री कार इकाइयों से लेकर 2493 यात्री कार इकाइयों तक औसत वार्षिक दैनिक यातायात का अनुमान लगाया और खिंचाव पर 3 टोल प्लाजा के निर्माण का प्रस्ताव रखा। हालांकि निष्पादन के दौरान NHAI खिंचाव पर अल्प यातायात का एहसास इन 3 टोल प्लाजाओं के निर्माण को डिस्कॉप्ड 23 जुलाई 2020 ने उन्हें अविश्वसनीय माना। सभी डिस्कोप किए गए कार्यों का मूल्य इस परियोजना के लिए 29.59 करोड़ रुपए। IGNP कार्यालय से कोई आपत्ति प्रमाण पत्र नहीं लेने के बिना 40 मीटर की अवधि की व्यवस्था के साथ इंदिरा गांधी नाहर परियोजना IGNP पर एक मामूली पुल के निर्माण के लिए प्रदान की गई NHAI द्वारा अनुमोदित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, जिसने 40 मीटर की अवधि पर आपत्ति जताई क्योंकि यह IGNP वाहनों की आवाजाही में बाधा उत्पन्न करेगा। इसलिए IGNP ने 55 मीटर की अवधि के साथ मामूली पुल के निर्माण की अनुमति दी और तदनुसार चित्र को संशोधित किया, जिससे परियोजना के पूरा होने में देरी हुई।
एनएचएआई ने परियोजना की अंतिम श्रृंखला के साथ विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को किलोमीटर पर होने की मंजूरी दी 182.725, जिसके कारण यह परियोजना राजमार्ग को NH11 से जोड़ने में विफल रहा, जिससे परियोजना राजमार्ग और NH11 में 433 मीटर का अंतर रह गया। इससे सहज कनेक्टिविटी में बाधा उत्पन्न हुई और इसलिए परियोजना के निष्पादन के समय इसे ठीक किया गया। MoRTH ने उत्तर दिया। अप्रैल 2022 की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सलाहकार द्वारा कैलिफोर्निया असर अनुपात का आकलन केवल अनुमान उद्देश्य के लिए किया गया था और काम को सबसे कम बोली लगाने वाले और फुटपाथ डिजाइन से सम्मानित किया गया था, रियायत समझौते के अनुसार था। इसके अलावा टोल प्लाजा को काम के दायरे से हटा दिया गया है और व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए अस्थायी बूथ के साथ टोल संग्रह किया जा सकता है। क्षेत्र में तेजी से विकास के कारण 3 वाहन अंडरपास प्रस्तावित किए गए हैं। इसके अलावा IGNP अधिकारियों ने शुरू में 5 अक्टूबर 2017 किसी भी मध्यवर्ती समर्थन के बिना 40 मीटर लंबी संरचना प्रदान करने का निर्देश दिया। हालांकि निष्पादन के दौरान IGNP ने प्रस्तावित किया 25 जून 2018 की दोनों बैंकों पर वायरडक्ट प्रदान किया जाना चाहिए। इसने आगे कहा कि खिंचाव के अंत बिंदु और NH11 के बीच अंतर के कारण यह था कि एक बाईपास बटारिंग रोड प्रस्तावित किया गया था अक्टूबर के 24 से 25 2017, जिसे अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। MoRTH के उत्तर को इस तथ्य के खिलाफ देखा जा सकता है कि रियायतकर्ता द्वारा प्राप्त विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सलाहकार विजेबिस मूल्यों के कैलिफोर्निया असर अनुपात मूल्यों में व्यापक भिन्नताएं थीं। साइट से लिए गए नमूनों के आधार पर कैलिफोर्निया असर अनुपात मूल्यों पर काम किया जाता है, इसलिए उन्हें ठीक से या न्यूनतम भिन्नता के साथ आने की आवश्यकता है। इसके अलावा MoRTH उत्तर न्यूनतम यातायात के बावजूद पास के तहत 3 टोल प्लाजा और वाहनों के अनुमोदन के कारणों को संबोधित नहीं करता है। IGNP कार्यालय से कोई आपत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया गया था। MoRTH अंत बिंदु के टूटने के संबंध में उत्तर ऑडिट अवलोकन की पुष्टि करता है और तथ्य यह है कि इस संबंध में सुधार निष्पादन के दौरान बाद के चरण में किया जाना था। 5.3.2.3 पनियाला मोरनारनौल बाईपास पाचेरी कालन PKG.I 31.240 किलोमीटर की लंबाई वाला यह खंड ट्रांस हरियाणा गलियारे का हिस्सा था, जिसे अंबाला पहा से कोटपुली पनियाला मोर तक विकसित किया गया था। परियोजना के लिए निविदा आमंत्रित करने की सूचना परियोजना मूल्यांकन से 26 दिन पहले और सक्षम प्राधिकारी द्वारा परियोजना के अनुमोदन से 307 दिन पहले मंगाई गई थी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सलाहकार ने पनियाला मोर के चैनच 23.000 किलोमीटर की दूरी पर नरनाउल बाईपास क्रॉसिंग सेक्शन में टोल प्लाजा का प्रस्ताव रखा। परियोजना के आसपास के क्षेत्र में ढोलरा खनन क्षेत्र है, जिसके लिए NHAI ने निजामपुर ढोलरा क्षेत्र से 2.76 किलोमीटर की 4 लेन लिंक सड़क प्रदान की थी। ऑडिट में पाया गया कि अंबाला कोटपुती पानियाला मोर गलियारे के बड़े हिस्से के बावजूद बंद टोलिंग 162 यानी 272 किलोमीटर में से 240.90 किलोमीटर के नीचे टोलिंग की जा रही है। इस गलियारे के शेष खंड यानी पनियाला मोरनारनौल बाईपास क्रॉसिंग 31.240 किमी को खुले टोलिंग 163 के तहत टोल किया जा रहा था। नंगाल चौधरी बाईपास के नारनौल और इंटरसेक्शन के बीच परियोजना के नारनौल पक्ष पर टोल प्लाजा का स्थान 23.000 किलोमीटर की दूरी पर था।
इसके कारण नारनौल बाईपास से पनियाला मोड़ तक जाने वाले ट्रैफिक और निजामपुर लिंक का उपयोग न करने से निजामपुर लिंक के 2.76 किलोमीटर के लिए टोल का भुगतान करना होगा। निजामपुर लिंक को बाईपास के रूप में माना जा रहा था ताकि टोल दरों के लिए यह 2.76 किलोमीटर सामान्य सड़क की लंबाई के लिए टोल दरों का 1.5 गुना था। इसका उपयोग किए बिना भी इसी तरह नारनौल बाईपास से ढोलेरा खनन क्षेत्र तक जाने वाला यातायात नंगाल चौधरी बाईपास से पनियाला मोड़ तक 17 किलोमीटर पैच का भुगतान करने के लिए बाध्य था, यहां तक कि इसका उपयोग किए बिना। हालांकि दूसरी ओर भारी डंपर्स 164 ढोलेरा खनन क्षेत्र निजामपुर और पानियाला मोड़ के बीच घूम रहा है। 17 किलोमीटर के टोलेबल खिंचाव का उपयोग करते हुए अन्य यात्रियों के खर्च पर किसी भी टोल का भुगतान किए बिना आगे बढ़ रहे थे, जैसा कि ऊपर चर्चा की गई थी, जो अतिरिक्त टोल का भुगतान कर रहे थे। एनएचएआई द्वारा स्ट्रेच पर वार्षिक संभावित संग्रह को निर्धारित करने के लिए कोई यातायात सर्वेक्षण नहीं किया गया था और इस स्ट्रेच के लिए टोल संग्रह एजेंसी के लिए बोली को विस्तृत आधार पर सम्मानित किया गया था। 20 जनवरी 2021 परियोजना रिपोर्ट अनुमान केवल मोआरटीएच ने उत्तर दिया। अप्रैल 2022 की टोल प्लाजा के स्थान को प्रत्येक सड़क खंड के लिए अंतिम रूप दिया गया था, जिसमें प्लाजा की स्थापना की तकनीकी व्यवहार्यता और उपयोगकर्ता शुल्क संग्रह को अनुकूलित करने की दृष्टि से विचार किया गया था। इसके अलावा खुले टोलिंग सिस्टम के कारण ऐसे वाहन हो सकते हैं जो प्लाजा को पार किए बिना परियोजना के हिस्से का उपयोग कर रहे थे और इसी तरह ऐसे वाहन होंगे जो भाग परियोजना का उपयोग कर रहे हैं लेकिन प्लाजा को पार कर रहे हैं और इस प्रकार पूर्ण उपयोगकर्ता शुल्क का भुगतान कर रहे हैं। मोआरटीएच के उत्तर ने पुष्टि की कि टोल भुगतान के लिए उपयोगकर्ताओं पर राजस्व रिसाव के साथ साथ अतिरिक्त बोझ होने के लिए बाध्य था। हालांकि यह तथ्य बना रहा कि इसे रोकने के लिए कोई उपाय नहीं किए गए थे। जब परियोजना का वास्तविक कैलिफोर्निया असर अनुपात 19 से 29 के बीच था। टोलिंग की प्रणाली जिससे राष्ट्रीय राजमार्ग पर अपने प्रवेश बिंदु से यात्रा की गई दूरी के आधार पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर निकास बिंदु पर कम्यूटर से टोल एकत्र किया जाता है। टोलिंग की प्रणाली जिससे यात्रा की गई वास्तविक दूरी के बावजूद एक निश्चित दर पर कम्यूटर से टोल वसूल किया जाता है, जैसा कि साइट के भौतिक निरीक्षण के दौरान देखा गया है। 5.3.2.4 मजौली चरौद परियोजना के लिए निविदा आमंत्रित करने की सूचना परियोजना मूल्यांकन से 70 दिन पहले और सक्षम प्राधिकारी द्वारा परियोजना के अनुमोदन से 83 दिन पहले मंगाई गई थी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सलाहकार के अनुमानों के आधार पर एनएचएआई ने बागमती नदी पर एक पुल की लंबाई को 0.240 किलोमीटर मानते हुए परियोजना मार्च 2018 से सम्मानित किया। ऑडिट ने देखा कि परियोजना को मंजूरी और पुरस्कार देते समय एनएचएआई ने बागमती नदी पर पुल की लंबाई के विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सलाहकार द्वारा गलत अनुमान की अनदेखी की, क्योंकि एनएचएआई ने स्वयं 11 जून 2020 जल संसाधन विभाग को कोई आपत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया। पटना नदी की चौड़ाई को 2.340 किलोमीटर मानता है। बिना किसी आपत्ति प्रमाण पत्र की लंबित रसीद एनएचएआई डिस्कॉप्ड 27 दिसंबर 2021 इसे अलग से विकसित करने के लिए पुल के निर्माण का काम जनवरी 2018 में अनुमोदित परियोजना के इस तरह के डिस्कोपिंग और स्टैंडअलोन परियोजना के रूप में नए सिरे से काम करने के परिणामस्वरूप खिंचाव पर सहज कनेक्टिविटी में बाधा उत्पन्न होगी, जैसा कि चर्चा की गई थी। अध्याय 3 में विस्तार। मोआरटीएच ने स्वीकार किया
अप्रैल 2022 विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सलाहकार की गलती और उतरने के तथ्य 27 दिसंबर 2021 बागमती का खिंचाव और लखांडेई नदी और स्टैंडअलोन परियोजना के लिए बोली को नए सिरे से आमंत्रित करना। यह भी कहा गया था कि इस संबंध में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट सलाहकार से आवश्यक स्पष्टीकरण बटा औचित्य मांगा गया है। कृपया वीडियो को लाइक करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। कृपया वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा करें। देखने के लिए धन्यवाद।